नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास में आप सबका स्वागत है। यह मेरा यूट्यूब चैनल पर ग्रामर सिखाने का पहला प्रयत्न है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो के तहत एनसीईआरटी सेवा सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी जैसे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के आने वाले टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए ग्रामर बहुत ही यह लाभदायक होगा आप सबके लिए। और ये वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आए तो ज़रूर हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी लाभ इसका ले सकें। साथ साथ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि किसी भी प्रकार का अगर शिकायत हो तो कमेंट में हमें सलाह को साझा ज़रूर करें, और हो सके तो आप लोग इस पसंद आए तो आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज हम लोग का पहला दिन है। ग्रामर का पहला पार्ट शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको जानने के पहले हमें 3-4 चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। किसी भी भाषा में ग्रामर होता है। किसी भी भाषा, पहले हम लोग आते हैं भाषा, लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच सीखने का पहले हम लोग का सबसे अति आवश्यक होता है लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले लेते हैं। लैंग्वेज इज ए साउंड। लैंग्वेज इज ए साउंड that express our ideas, thoughts, and language is a sound that express our ideas, thoughts and feelings. अगर इससे भी सहज अगर हम हो जाएंगे कहने के लिए, language is a way that communicate our thoughts to others. भाषा वह एक माध्यम है जो हम अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं। Whatever we want to say, whatever we speak, जो भी भाषा अगर हम लोग बोलने जाते हैं उस भाषा में हम लोग का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। बिना सिस्टमेटिक का अरेंजमेंट का वह भाषा को हम लोग शुद्ध रूप से लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज इज ए साउंड दैट एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। भाषा वह एक माध्यम है जो हमारे विचारों को सामने वाले को सामने प्रकट करने में मदद करता है। अब ये रहा भाषा। भाषा को बोलने के टाइम में हम लोगों को वाक्य का जरूरत पड़ता है। भाषा को बोलने के टाइम में हम लोगों का वाक्य का जरूरत पड़ता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे, राम इज ए गुड बॉय। ये जो हमने सेंटेंस को लिखा, राम इज ए गुड बॉय, यदि इसको हम लोग लिखेंगे इज ए गुड राम बॉय, तो वो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। ये सेंटेंस का एक मीनिंग होता है, ये क्लियर होता है। और ये सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग डिफरेंट शब्दों का जरूरत पड़ा, डिफरेंट वर्ड्स इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर 5 शब्दों का जरूरत पड़ा है एक वाक्य को बोलने के लिए, और इसका जो अरेंजमेंट है सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक अगर नहीं होगा तो ये हम लोगों का वाक्य नहीं होगा। एक वाक्य को बनाने के लिए शब्दों का जरूरत पड़ता है, और शब्दों को बनाने के लिए हम लोगों का क्या जरूरत पड़ता है? अक्षर का जरूरत पड़ता है। जैसे कि ये जो राम है, इसमें 3 अक्षर है, 3 लेटर्स है, RAM। 3 अक्षरों को जोड़ करके एक हम लोगों का शब्द बना है। अब यहाँ पर आ जाता है बात कि अक्षरों को जोड़ेंगे तो शब्द होगा, शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य होगा, और वाक्य को जोड़ जोड़ करके बोलते जाएंगे तो वो एक अपना भाषा होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग का नया टॉपिक में हम लोग चलेंगे थोड़ा सा दूसरा वाला में, हल्का फुल्का जानकारी हेतु ग्रामर किसे कहते हैं। अब आ गया दूसरा बात, ग्रामर किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ग्रामर। भाषा को जान लिए, अब जानना है जरूरी ग्रामर किसे कहते हैं। तो आप सुनिए, ग्रामर इज ए साइंस। लिख देते हैं, ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेज अस how to read, write
एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर वह एक विज्ञान है, ग्रामर वह एक माध्यम है जिसके जरिए हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अगर ग्रामर नहीं होगा किसी भी साहित्य में तो वह अपूर्ण होता है, भाषा सही ढंग से चल नहीं पाता है। ग्रामर को चलाने के लिए हम लोगों को उसे एक सही दिशा होना चाहिए। भाषा को चलाने के लिए, सॉरी गलती हो जाता है कभी कभी, पहला अटेम्प्ट है ना। भाषा को चलाने के लिए ग्रामर का जरूरत पड़ता है। दैट मीन्स इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं ग्रामर इज नथिंग बट ए डिसिप्लिन दैट मेंटेन द लैंग्वेज। यानी कि विदाउट ग्रामर ए लैंग्वेज कैन नॉट रन। अतः ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर वो एक माध्यम है जिसके जरिए हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अब देखिए एक ग्रामर हो गया, ग्रामर हो गया हम लोगों का, लैंग्वेज हो गया, वर्ड हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग एक सेंटेंस पर। रीता इज गोइंग टू मार्केट। रीता बाजार जा रही है। इसमें डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया है। यदि इसको हम लोग लिख देंगे रीता गोइंग इज मार्केट टू, तो सेंटेंस नहीं होगा। एक सेंटेंस को बनाने के लिए, सुंदर रूप उसको देने के लिए हमें ग्रामर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर है हम लोग का रीता एक वर्ड, इज एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू भी वर्ड है, मार्केट भी वर्ड है। ये जो वर्ड है आपके सामने, ये जितना भी वर्ड है इसका सब अपना अपना क्लास है, ये अपना अपना जॉब है, अपना अपना कार्य है, अपना अपना रूप है और अपना अपना नाम है। जितना भी हम लोग का इंग्लिश साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, किसी भी साहित्य में अगर हम लोग जाते हैं, जितना भी हम लोगों का शब्द मिलता है वो सब पार्ट ऑफ स्पीच होता है। एक है, दो है, तीन है, चार है, यहाँ पर चार एक सेंटेंस का पार्ट है। हर एक पार्ट का एक अपना अपना नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए जब हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट, ये ग्रामर हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। फिर भी थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं, वर्ड, जो हम लोग का विशेष जरूरी पड़ेगा। वर्ड यानी कि शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको शब्द। शब्द किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स having a meaning, having a definite meaning or meaning is called word। अब देखिए अक्षरों का समूह जिसका कोई एक विशेष अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क म कमल, KAMAL, ये जो हम लोगों का अक्षरों का समूह है इसे बन गया कमल। कमल एक लड़के का नाम बोध कराता है। कमल इज इंडिकेटिंग ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर बॉय, therefore this is a word। but if you will write AKMAL, इसका अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं हुआ। समूह तो है लेकिन अरेंजमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण हम इसको शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द होने के लिए उसको मीनिंग होना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा। ये देखिए कितने शब्द अक्षरों का समूह है, तब जाकर के इसका एक अर्थ निकल जाता है, यानी कि एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा होता है। तो यह एक परफेक्ट वर्ड है। अब इसके बाद अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पर। देखिए किस तरीके से होता है। अब आ गया हम लोगों का सेंटेंस। हालांकि सेंटेंस बहुत प्रकार का होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पार्ट वाइज सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जानना जरूरी है सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग अक्षरों को जोड़ेंगे तो शब्द होगा, शब्दों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का वाक्य होगा। यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सेंस, अच्छा है मीनिंग, हैविंग ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अभी ग्रामर का इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा है, कहा जाए तो सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसका कोई विशेष अर्थ हो तो वह वाक्य होता है। तो अब बात आ गया, अब ये देखिए कमल, KAMAL, ये वर्ड हो गया, ये भी एक वर्ड हो गया। कमल इज
गो, गो में जोड़ देते हैं, मान लेते हैं ING। कमल इज गोइंग टू स्कूल। ये देखिए व्हाट हैपेंस हियर, कमल is also a word, is also, going also, to also, school also, all these are what, that means this is a group of words, this is a group of words, but it signify a different meaning, it refers as different meaning, therefore it is called a sentence। Kamal is going to school, sentence और word clear हो गया। Again words means addition or group of letters, and sentence addition or group of words is called sentence, but meaning should be there। शब्द हो गया अक्षरों का समूह, वाक्य हो गया शब्दों का समूह। क्लियर। अब चलिए देखते हैं क्या, एक सेंटेंस पर्टिकुलर लेते हैं ऊपर। अब हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 1 आज शुरू करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करना संभव नहीं होगा बढ़िया से, इसीलिए हम लोग आधा आधा 2 पार्ट बनाएंगे इसका। खूब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये ओरिजिन है, इसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो ग्रामर में किसी का बाप हम लोगों को हिला नहीं सकता, गारंटी के साथ। चलिए एक लेते हैं, वरुण इज laughing एट द ओल्ड मैन। अब यहां पर आइए, ये जितना भी इसमें का यह एक सेंटेंस है, वरुण इज लाफिंग एट द ओल्ड मैन, वरुण बूढ़े व्यक्ति के ऊपर हंस रहा है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हो रहा है। इस सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड का डिफरेंट नाम है, डिफरेंट वर्ड का डिफरेंट नाम है, उसको पार्ट किया गया है। भाषा को जो हम लोग बोलते हैं, जो मुंह से शब्द निकलता है, वो शब्द का भी अपना अपना नाम है। नाम दे करके किसी भी ग्रामर में उसको अरेंजमेंट किया जाता है। ये देखिए, ये हम लोगों का हो गया है काम करने वाला इंसान वरुण, यह हो गया नाउन, ये हो गया हम लोगों का सहायक क्रिया, ये हो गया हम लोग का मुख्य क्रिया, ये हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन, द ओल्ड मैन भी हो गया हम लोगों का एक नाउन। अलग अलग नाम है, अलग अलग पार्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं अंग्रेजी साहित्य में? पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर व्याकरण शास्त्रियों ने कभी 8 दिया तो कभी 9 दिया। चलिए हम लोग पूरा 9 सीखते हैं। देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए लिखते हैं। नंबर 1 नाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे संज्ञा। 2 नंबर में आएगा प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। 3 नंबर में होगा हम लोगों का वर्ब, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे क्रिया। नंबर 4 एडवर्ब, सॉरी पहले एडवर्ब नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग एडजेक्टिव लिखते हैं, आगे पीछे होने से कोई बात नहीं है। एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहेंगे विशेषण। लिखना है तो आप लोग लिखते रहिए फटाफट। विशेषण। नंबर 5 एडवर्ब, इसको कहेंगे हम क्रिया विशेषण। पहला बार थोड़ा डर और लगता है, सहम जाते हैं ना लोग, ये मेरा पहला वीडियो है, बुरा मत पाइएगा, थोड़ा आगे पीछे बोल सकते हैं, आगे पीछे हो ही जाता है कितना भी करने से। हाँ एडवर्ब। नंबर 6 में आ गया हम लोगों का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहेंगे संबंध जोड़क शब्द, संबंध जोड़क शब्द। हालांकि किताबों में मिल जाएगा आप लोगों को ये सब। नंबर 7 में आ गया हम लोगों का कंजक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे जोड़क शब्द। खाली सबका डेफिनेशन बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, 2 पार्ट किए हैं ना इसीलिए। नंबर 8 हो गया हम लोगों का कंजंक्शन, इंटरजक्शन, इंटरजक्शन, यानी कि इसको बोलेंगे विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द।
और एक अंतिम आ गया हम लोग का 9 नंबर, जिसको कहते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स यानी कि संख्या या मात्रा, यानी लिमिट जिसको बोलते हैं, मात्रा सूचक शब्द। ये रहा हम लोग का 9 पार्ट ऑफ स्पीच। ये 9 पार्ट स्पीच में हम लोग आधा आधा करके 2 पार्ट करेंगे, ताकि हम लोग का समय भी मिले और वीडियो भी बड़ा ना हो, ताकि आप लोग का बोर फीलिंग भी ना हो। हम लोग आज सीखेंगे 4 पॉइंट: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमिनर। इन 9 में से आज हम लोग सीखेंगे 4। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का पार्ट 2 में मिलेगा 5 नंबर से 9 नंबर तक। हर एक चीज को मैं पार्ट वाइज करते जाऊंगा। एनसीईआरटी, सेवा, सीबीएसई, टोटल कोर्स का जितना भी ग्रामर आप लोगों के सिलेबस में है A to Z, लेकिन सीरियल रूप से आप लोग फॉलो करिए, सीरियल रूप से पढ़िए। किसी का हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को पीछे कर सके। अब हम लोग शुरुआत करते हैं 4 पार्ट को। ये नीचे वाले को मिटा देते हैं, 4 पार्ट को लेकर के चलेंगे, यानी कि नंबर 1 हम लोग लेकर के चलते हैं नाउन। इसको सब मिटा देते हैं। जरूरत पड़ेगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर प्रॉब्लम होगा तो जरूर करिएगा। बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट आ रहा है, स्वाभाविक बात है, फर्स्ट क्लास ऑफ माय लाइफ ऑन यूट्यूब चैनल। अब चलते हैं। ये नाउन विशेष महत्व रखता है ग्रामर में। नाउन इज द मेन बॉस। नाउन इज व्हाट इज नाउन? नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वह शब्द है जो किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को बोध कराता है। एकदम वेरी शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। देखिए, हम लोग अगले क्लास में नाउन का पार्ट भी सीखेंगे। नाउन का भी पार्ट होता है, इसका पार्ट हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेमिंग वर्ड। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं राम, मोहन, फॉरेस्ट बाजार, जंखा, लंका, डंका, खेरनी, राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, ईता, फीता, डीना, मीना, टीका, सारे के सारे जितना भी नाम है सबका सब क्या है? नाउन है, यानी कि संज्ञा है। संज्ञा क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोगों को 2 नंबर पार्ट में चलते हैं, प्रोनाउन। देखिए कितना सुंदर से। हालांकि एक हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम लोग लास्ट दिन में इसको पूरा बढ़िया से रिवाइज कर देंगे। एक बोतल में क्लियर कर देंगे कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहेंगे हम लोग हिंदी में सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये होगा द वर्ड, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। द वर्ड which is used in place of noun, चाहे instead of noun, in place of noun is called। बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ा हमको हैबिचुअलाइज हो जाने दीजिए, अभी हैबिट नहीं हुआ है। देखिए प्रोनाउन, सर्वनाम। द वर्ड which is used in place of noun is called pronoun। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। ये सब संज्ञा है ना, जैसे कि राम, मोहन, फॉरेस्ट बाजार, लंका, जंखा, जो भी होता है नाम, ये हम लोग का संज्ञा। लेकिन संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया शब्द, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर लिख देते हैं राम इज ए गुड बॉय। यहां पर ये जो राम है एक नाम है, यह एक नाउन है। इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, यहीं पर कमा दे रहे हैं, he lives at Khaironi। he lives at Khaironi। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राम इज ए गुड बॉय, he lives at Khaironi। राम एक अच्छा लड़का है, वह खैरनी में रहता है। यानी कि ये जो वर्ड है ही, ये किसके लिए आया है? राम के बदले में प्रयोग हुआ है, इसीलिए राम का प्रोनाउन हो जाएगा ही। अंडरस्टैंड? जैसे कि दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हम लोग लेकर के जाएंगे तो अंग्रेजी साहित्य में हम लोग का जितना भी प्रोनाउन होता है जो पर्सन्स होता है, ही, सी, इट, नेम नहीं होगा, आई, वी, यू, दे, इट, ये बहुत होगा, इटीसी। अब देखिए, मैं गजेंद्र सिंह, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आई बोलूंगा,
तो आई गजेंद्र सिंह का प्रोनाउन होगा। मान लेते हैं सीता, सीता आ रही है, वह अपने हाथ में एक किताब ली हुई है, वह किसके लिए बोला मैं? सीता के लिए बोला। यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया हर शब्द सर्वनाम होता है। कि जो समूह होता है, समूह में जैसे कि अब हम लोग अपने आप को कहेंगे, मैं गजेंद्र सिंह, रहीम, तरुण, वरुण, हाँ संगीता, ऊजा, पूजा, अर्चना, थाली, जितना भी नाम है, तो हम लोग सभी को समूह में क्या कह देंगे? हम लोग। यानी कि है उसमें बहुत सारा नाम, लेकिन समूह रूप से हम लोग कह देंगे अगर हम हैं तो हम लोग, अगर मैं नहीं हूं तो इना, मीना, डीका, राम, मोहन, सोहन, गीता, तरुण, वरुण, जितना भी सामने वाला है, जितना भी संज्ञा है, उसके बदले में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्या चीज? दे। हाँ, तो दे इज द प्रोनाउन ऑफ ऑल द नाउन्स हु आर देयर। आई थिंक क्लियर हो गया प्रोनाउन। अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर में, भार। भार 3 नंबर हो जाएगा हम लोगों का भार। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया आप लोग कमेंट में जरूर करें, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाने का। भार, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग क्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया। इंग्लिश में होगा इसका डेफिनेशन शॉर्टकट, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। व्हाट इज वर्ब? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जिसे काम करने का बोध होता है, यानी कि काम करने वाले शब्द को काम को बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं, यानी कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। शुद्ध रूप से हिंदी में भी सुन लीजिए आप लोग, वह शब्द जिसे किसी काम को करने का या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, काम, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, इस दुनिया में जितना भी काम है वो सारा का सारा क्रिया है। ये जितना इस दुनिया में इंसान, जो देखिए फिर से थोड़ा सुन लीजिए, इस दुनिया में जितना भी चीज दिखाई देता है जिसका नाम है वो संज्ञा, और उस संज्ञा के बदले में यदि हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आम का पेड़, इस तरीके से कहेंगे यह आम का पेड़ है, तो यह जो वर्ड हो गया प्रोनाउन हो गया। यानी कि दुनिया में जितना भी दिखाई देने वाला चीज है वो सब क्या है? नाउन और प्रोनाउन है। और ये दुनिया में जितना भी काम है, व्हाट एवर द वर्ड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ऑल दीज आर वर्ब्स। जैसे कि एक और लिख लीजिए यहाँ पर, शॉर्टकट फॉर्मूला में है, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि काम करने वाला शब्द को क्रिया कहते हैं। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि गो, एग्जाम्पल, गो, कम, हियर, इसमें हियर, रीड, राइट, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लेकर चलेंगे, अगर सेंटेंस के रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ये तो अलग बात है, बाद में सीखेंगे। ये क्या है? राइटिंग, यानी कि राइट से क्या हो गया है? राइटिंग। ये टेंस का फॉर्मेशन दिया है, टेंस को दिशा के दिखलाया है, यानी कि मेन वर्ब हम लोग का राइट हुआ। राइट, रीड, डू, हाँ, काम, गो, हेल्प, सीट, लाफ, क्राई, वीप, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर वर्ब्स। यानी कि काम करने वाला शब्द जितना भी होता है सारा का सारा वर्ब होता है। वर्ब क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पार्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे, ये सारा का सारा तो हम लोग का टेंस को सीखने में नरेशन, वॉइस, करेक्शन, जितना भी है टॉपिक हम लोग का ग्रामर बोर्ड के तहत, एनसीईआरटी, सीबीएसई से बोर्ड के तहत सारा का सारा ग्रामर हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच पर निर्भर करता है। दिस इज द रूट ऑफ द ग्रामर। पार्ट ऑफ स्पीच इज नथिंग बट द रूट ऑफ ग्रामर, यानी कि वहां से शुरू होता है। अब भाषा और लेटर तो नहीं सिखाएंगे, तो एलपी स्कूल में सिखाया जाता है ना जी, फिर भी जरूरत पड़ेगा तो आप लोग कमेंट करिए, कर दिया जाएगा। अब आगे हम लोगों का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, हिंदी में होगा ये विशेषण। ये बहुत सुंदर शब्द है एडजेक्टिव। विशेषण, विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के दोष और गुणों को प्रदर्शित करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इन इंग्लिश शॉर्टकट क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ
नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वालिफाई करता है मतलब उसके बारे में बतलाता है कि वो कैसा है कैसा नहीं, यानी कि उसका नेचर को विवरण करता है। यानी कि क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। विशेषण, विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन ये किसका विशेषता बतलाएगा? संज्ञा या सर्वनाम का। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन याद रहा, अब यहीं पर थोड़ा सा चीज देख लीजिएगा, एडवर्ब जो होगा कल देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एडवर्ब, इसको हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखिए थोड़ा सा अंतर दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस करके बतलाएंगे, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझा सकूं। क्रिया विशेषण, ये देखिए क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर आ गया एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ये जानते हैं क्या होगा? ये और मजे का है। क्वालिफाइंग, दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहतर। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को समझने में, लेकिन आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, एडवर्ब। अब देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बोलेगा वो होगा विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता को बतलाएगा यानी कि वर्ब के विशेषता को बतलाएगा उसे हम लोग कहेंगे एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जैसे कि अब एग्जाम्पल लीजिए, दोनों का एग्जाम्पल हम लोग एक जगह से लेकर जाएंगे। इसका थोड़ा सा हम ब्रेक में देते हैं। गुड, बेड, फेट, स्मॉल, और क्लियर करेंगे तो यहीं पर क्लियर करते हैं। ये रहा देखिए, ही इज ए गुड बॉय। ये भाई इसमें का ये जो गुड है ये क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है? ही के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ही क्या है? प्रोनाउन है, तो ये होगा ही का एडजेक्टिव। और यहीं पर रहेगा ही रन्स स्लोली। ये जो वर्ड स्लोली है ये किसके बारे में बोल रहा है? रन के बारे में बोल रहा है। तो जो ये स्लोली जो वर्ड है रन के बारे में बोल रहा है, यानी कि वर्ब के बारे में बोल रहा है, तो ये हम लोगों का एडवर्ब होगा। और ये गुड जो है ही के बारे में बोलेगा तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंस के बारे में हम लोग पूरा एग्जांपल के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है पीछ हम लोग सेकंड पार्ट का वीडियो में देंगे, वो भी आज ही देंगे। ये देखिए, रीता इज ए स्मॉल गर्ल, थोड़ा अलग अलग हो जाता है लिखने का कुताई में। स्मॉल गर्ल, रीता एक छोटी लड़की है। ये जो स्मॉल है ये क्या हुआ हम लोगों का? एडजेक्टिव। और यही चीज रहेगा रीता रन्स स्लोली। हाँ, रीता धीरे धीरे दौड़ती है। तो ये स्लोली जो वर्ड है ये किसके बारे में बोला? रन के बारे में बोला। ये जो स्मॉल है रीता के बारे में बोला। तो ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया हम लोगों का एडवर्ब। डिफरेंस समझ में आया? जो वर्ब के बारे में बोलेगा, जो वर्ड, द वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट वर्ब इज एडवर्ब, एंड द वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आई थिंक क्लियर? आज का क्लास हम लोग इस पार्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का इसके बाद वाला जो पार्ट होता है कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे। वीडियो को हम लोग तैयार करेंगे, लेकिन आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट, अगर कोई किसी भी प्रकार का असुविधा हो तो कृपया कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हम अपने कमियों को सुधार करें। और हम आशा करते हैं कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर ग्रामर सिखाने का कोशिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से करूंगा। और इस चैनल का नाम है आपका जीएस ग्रामर क्लास। आज के लिए थैंक यू।